Dear students, I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पार्ट 12 तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 11 तक की वीडियो दिए गए हैं। पार्ट 13 में आगे की तरफ हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3। इसमें ये ध्यान दें कि इसमें क्या दिए गए, पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। अभी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लास्ट ही चल रहा है। इसके बाद एक और है ऑप्शनल का, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को पार्ट 13 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखें, 100% बेनिफिट होगा। एक्सरसाइज 3.6 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक क्वेश्चन है, 5 तक का सॉल्यूशन दिए जा चुके हैं। अब 6 में देखते हैं। इसको ये रिड्यूसिबल फॉर्म पर बेस्ड है, यानी बहुत बड़े इक्वेशन दिए गए हैं, उसको रिड्यूस कर सॉर्ट आउट करना है। इस प्रकार से दिए गए ये 2x और ये 4y, इसके बाद ये 5xy दिए गए। हम क्या करेंगे कि पहले जैसे फॉर्म, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 3y अपॉन xy कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ा ले, तो आगे की तरफ इसको और बढ़ा ले, तो ये इसका मतलब इसमें दोनों से डिवाइड है। 6x प्लस 3y में xy दोनों से डिवाइड है, यानी xy से दोनों में डिवाइड है। 6x में xy करेंगे, x कैंसिल, 6 अपॉन y हो जाएगा, i हो जाएगा, y है कैंसिल, तो 3 अपॉन x ये इक्वल टू 3। समझ में आ रहा होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इसको रिड्यूसिबल फॉर्म देखें तो 2x प्लस 4y अपॉन xy डाल देते हैं, जो कि पहले बना है 5। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x कैंसिल, यानी 2 अपॉन y, क्योंकि दोनों के बटे में xy इसके भी बटे में है, इसके भी, प्लस y कैंसिल, 4 अपॉन x हो जाएगा। इसके बाद ये तो 5 रहेगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फिर इसके बाद क्या सॉल्यूशन लेते हैं, अब हम लेट 1 अपॉन x इक्वल टू ये मानते हैं, जो कि पहले देखें, एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b मानते हैं। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3a प्लस 6b इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, 3 कॉमन ले लिए जाए तो a हो जाएगा a 2b, और ये हो जाएगा 3 × 2 3 यानी a प्लस 2b इक्वल टू 2 आया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, तो ये 4a प्लस 2b, ये 1/y को भी माने हैं, तो ये 2b हो जाएगा, और इक्वल टू ये 5। इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में देख रहे हैं, ये भी 2b है, ये भी 2b। इसके बाद हम माइनस कर देते हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड से माइनस कर, तो फोर्थ को माइनस करेंगे तो a प्लस 2b
ये हो गया 4a प्लस 2b, ये 5 माइनस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि प्लस 2b ये माइनस 2b, ये माइनस 4a प्लस a, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3a, ये माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2 माइनस, ये कैंसिल हो गए, a इक्वल टू 1 है। जब a इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है तो ध्यान दीजिए a इक्वल टू क्या माने गए हैं, 1 अपॉन x इक्वल टू a, इट्स मींस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, 1 by 1, इट्स मींस x इक्वल टू 1। तो ऐसे ही y का भी वैल्यू इसमें किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, यदि b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में स्पेस पे रखते हैं तो 2b निकल जाता है, b निकाल भी दे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a in equation, हम थर्ड में रख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तो a का वैल्यू रखा जाएगा, a का वैल्यू 1 है, ये 2b है, ये 2 है, इट्स मींस 2b इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, क्योंकि उधर जाएगा -1, b इक्वल टू 1 by 2, यानी अब 1 by y इक्वल टू b लिए गए, 1 by y, b का वैल्यू 1 by 2, इट मींस y इक्वल टू 2 हो गया, x और y दोनों का वैल्यू प्राप्त हो गए हैं। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा कि ये जो है रिड्यूसिबल फॉर्म है, यानी बहुत बड़े इक्वेशन को रिड्यूस कर छोटे में कैसे बनाते हैं उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की तरफ हम देख लेंगे। तो ध्यान दिए जाए, आगे की तरफ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीटली दिए जा रहे हैं, तो अपने आप से ये सोचनी होगी। ध्यान दिए जाए, फिर आगे की तरफ दिए गए 7th क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दिए गए। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 हो गया। तो ध्यान दिए जाए, ये भी वही, तो इसमें भी पुटअप कर लेते, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू b। इसके बाद ये है तो ये हो जाएगा 10a, आगे हो जाएगा प्लस 2b इक्वल टू 4, इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा b, आई हो जाएगा 2 into 2, इसका मतलब 5a प्लस b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर इसके बाद ये लेते हैं, यानी 15 ये हो जाएगा माइनस 5b इक्वल टू -2 है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसमें यानी या तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे -5 से, या सिर्फ 5 से भी कर देंगे तो हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो क्या हो जाएंगे, 5 5 जा 25a और ये 5b 5 2 जा 10, ये इक्वेशन फिफ्थ हो गया, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 15a, ये हो जाएगा -5b, ये हो जाएगा -2, यानी सिर्फ यही रख दें, इसमें तो यही, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब हम क्या लिख देंगे कि एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो गए, +5 -5, ये ऐड करेंगे तो 25 और 15 जो है 40 होगा, तो ये निश्चित रूप से मालूम है
कि ये 40A हो जाएगा। 5 5 10, 2 1 3 और 4, ये हो जाएगा 10 में से 2 या 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 40A इक्वल टू 8, तो इसे काट लेंगे 5, इसका मतलब A इक्वल टू 1/5। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा A इक्वल टू 1/5, इसका मतलब ये है कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू A है, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, जिससे ये मालूम चला कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये भी इक्वेशन हो गया, निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। वैसे ही हम किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं तो सिर्फ इक्वेशन थर्ड में रख लें, थर्ड काफी शॉर्ट आउट है। यदि हम a का वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो 5 और a का वैल्यू 1/5 प्लस b इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो गए, यानी b प्लस 1 का वैल्यू 2 है, b इक्वल टू 2 में से 1 या 1 होगा, तो निश्चित रूप से बात चल रहा होगा। और b का वैल्यू 1/x माइनस वाई है, ये हो जाएगा 1/1, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, ये भी इक्वेशन हो गए। अब फिर इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू, ये 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते ही ये 2x आ गए, ये 5 1 6, ये हो गया 3, x इक्वल टू 3। जब से x और y का वैल्यू नहीं आएगा तब से समझिए कि सॉल्यूशन हुआ नहीं। अब इसके बाद x प्लस y इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू 3 प्लस y, ये 5 है तो y का वैल्यू 5 में से 3 या 2, तो x और y का आंसर प्राप्त हो गए हैं। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। एक में ये दिए गए हैं, निश्चित रूप से मालूम चल रहा है। फिर आगे की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं। इसमें 1 का ही 8 है, 1 का 8 में दिए गए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 दिए। फिर इसके बाद 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8 है। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है, ये भी रिड्यूसिबल फॉर्म पर है, तो हम क्या करेंगे कि लेट 1/3x प्लस वाई को a मानते हैं एंड 1/3x माइनस वाई को b मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a हो गया b इक्वल टू 3/4। फिर इधर कर ले, फिर इसके बाद इधर इसमें क्या कर ले, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, या इसमें हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4b इक्वल टू हो जाएगा 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो और हो जाएगा। फिर इसके बाद ले लें कि ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, तो ये a/2 हो जाएगा, नीचे 2 है, इतना को हम a कहें और नीचे
3/2, ये -1/8। ये ध्यान दीजिए 1/2 को हम सीधा ले लेते हैं, a -b कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, इसको काटते हैं 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा a 4 से मल्टीप्लाई कर ले 4a, ये -4b इक्वल टू -1 हो जाएगा। नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लिए 4a -4b इक्वल टू -। इसके बाद ये ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं काफी बहुत बेहतरीन कर, दोनों को ऐड करते ही ए का वैल्यू आ जाएगा, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर ऐसा इसी पर हम रखेंगे, तो फिर दो इक्वेशन और बनेगा, दोनों को सिंप्लीफाई कर आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। तो हम ध्यान देंगे, इसको आगे की तरफ सिंप्लीफाई कर लेनी होगी, वही प्रोसेस है। ए बी का वैल्यू निकालने के बाद एक्स वाई के निकालने के लिए फिर इक्वेशन बनाएंगे, तब हम आगे की तरफ अब चलना चाहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 में जो है, 2 में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उस 3 क्वेश्चंस ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम का अलजेब्रिक फॉर्म देंगे और उसको किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर लेनी होगी, बना लेनी होगी, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि करना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान दीजिए, सेकंड में सब वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम का पहला फर्स्ट तो दिए गए हैं कि Ritu can row down stream 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स, 4 किलोमीटर 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग स्टील वाटर, यानी स्टील वाटर यानी रो कर रही है, यानी उसको वाटर के करंट में जो है वह तैर रही है, यानी खेल रही है। कह रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब शांत जल में वह किस स्पीड से जा रही है और उस शांत जल का स्पीड क्या है, यानी वाटर है, उस वाटर की करंट की स्पीड क्या है, ये भी निकालना है। तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये कंप्लीट मालूम होगा। तो हम क्या करते हैं उसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट में हम लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, लेट स्पीड ऑफ रोइंग R2 रोइंग स्टील वाटर देखिए, लेट स्पीड ऑफ रोइंग स्टील वाटर बी x, यानी शांत जल में उसका स्पीड को हम x मान लिए, किसका, ऋतु का। स्पीड ऑफ रोइंग स्टील वाटर bx, x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, स्पीड इसमें होते हैं, एंड स्पीड ऑफ करेंट स्पीड ऑफ करेंट भी स्पीड ऑफ करेंट भी y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करेंट भी y किलोमीटर। तो अब क्या किए जाएंगे, ध्यान दीजिए। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो वर्ड है, हमेशा आएंगे, समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जिधर धारा है, जिधर करंट है, जिधर प्रवाह है, उसी के डायरेक्शन में जाना।
यदि हम उसी के डायरेक्शन में तैरे, उसी के डायरेक्शन में जाएं, यदि स्पीड वाटर का स्पीड इधर है, हम उसी के डायरेक्शन में तैरेंगे तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी उस केस में हेल्प करेगा। इसी को डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। अप स्ट्रीम में क्या होगा, यदि करंट का डायरेक्शन इधर है, हम इधर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वह अप स्ट्रीम हो जाएगा, यानी करंट जो है आपके डायरेक्शन को अप्रोच करेगा। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में कि 20 किलोमीटर 2 आवर्स में चलता है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, यानी 2 आवर्स में 20 किलोमीटर। ये कैसे, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गया, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाए, एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई हो जाए। क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स, ये भी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये है, तो x प्लस वाई इंटू 2, यानी यह स्पीड इंटू टाइम हो गया कितना, 20। तो ये 20, ये स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस। 2 से काटते ही बहुत ही आसान इक्वेशन बना, जिसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर दूसरे केस में अप स्ट्रीम में आएगा, तो अप स्ट्रीम में 2 आवर्स में क्या होगा, यानी x माइनस वाई ये स्पीड हो गया, यही 2 आवर्स में जो है 4 किलोमीटर जा रहा है। तो ये भी बहुत ही आसान, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y आएगा, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ फ्लोइंग स्टील वाटर इन स्टील वाटर आएगा। x और y का वैल्यू यही आंसर होगा। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराना संभव हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, दैट्स ऑल। तो धीरे धीरे समापन की तरफ चल रहे हैं।